Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are discussing about nuclear magnetic resonance. ठीक है, तो अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े उससे हमें ये पता चला कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक ही एनर्जी लेवल बनता है कि सभी न्यूक्लियाई जो हैं वो सेम एनर्जी पे प्रेजेंट है। ये कब था? इन एब्सेंस ऑफ बी नोड। जैसे ही हमने बी नोड की प्रेजेंस यहाँ पे दे दी, ठीक है, तो हमारे ये जो लेवल हैं वो टू में स्प्लिट हो जाता है। एक होती है अल्फा स्टेट, ठीक है, जिसका स्पिन है +½ एंड एक होती है बीटा स्टेट, ठीक है, जिसका है -½ ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है, हम देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम जब इन न्यूक्लियाई को रेडियो वेव्स की प्रेजेंस देते हैं तो ये न्यूक्लियाई क्या करता है, एनर्जी को, रेडियो वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है एंड इट शोज एक्साइटेशन, ठीक है। और ये जो गैप है वो इसलिए एक्साइट होता है क्योंकि ये एनर्जी गैप जो है वो रेडियो वेव्स के पास उतनी एनर्जी है कि वो इस एनर्जी गैप को कवर कर सके, ठीक है। तो क्या है, हमने रेडियो वेव्स दी, रेडियो वेव्स के पास हमारे रेडियो वेव्स हैव सेम एनर्जी इक्वल टू डेल्टा, दैट इज द एनर्जी गैप, ठीक है। अब ये एनर्जी, अब सेम एनर्जी होगी, मतलब आपका ये गैप जो है कवर हो गया, तो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन हो जाएगी वहां पे। तो देखो आपको यहाँ से ये कंसेप्ट है कि ट्रांजिशन होती कैसे है आपके NMR सिग्नल में, एंड ट्रांजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन होगी देन पीक आएगी, ठीक है। ट्रांजिशन नहीं होगी देन कोई यूज ही नहीं है NMR का, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, एंड यही ऊपर से जब नीचे आएगा एनर्जी लूज करेगा। इसी तरह की फिर आपकी जो चेंज आपका यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो है ये अपना जो स्पिन भी चेंज कर रहा है। जब एनर्जी रेजोनेंस का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जब रेडियो वेव्स आपकी एब्जॉर्ब होती हैं देन वो अपना क्या कर लेता है, स्पिन चेंज कर लेता है। तो आपका चेंज हुआ, तो यही चेंज आपका ग्राफ के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखता है NMR स्पेक्ट्रोमीटर में, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन हेडिंग डाल देते हैं। सैचुरेशन क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अपर स्टेट दैट इज बीटा स्टेट एंड द लोअर स्टेट दैट इज अल्फा स्टेट बिकम एग्जैक्टली इक्वल देन वी ऑब्जर्व नो नेट सिग्नल, ठीक है। मतलब कि आपकी पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन ऑफ अल्फा स्टेट इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ बीटा स्टेट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नो नेट सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं आएगा, कोई ट्रांजिशन, क्योंकि कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, जगह ही नहीं है अपर लेवल में, ठीक है। तो इस जब कोई सिग्नल नहीं आएगा देन इसको बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास अगर अल्फा प्रोटॉन है, ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं और इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये बीटा स्टेट है और ये अल्फा स्टेट है, ठीक है। अगर हमारे पास एक अल्फा स्टेट से न्यूक्लियाई ऊपर जा रहा है एंड बीटा स्टेट से आपका नीचे आ रहा है, एक मिनट में आपको इससे बता दूं, अल्फा स्टेट से आपका न्यूक्लियाई क्या ऊपर जा रहा है एंड बीटा स्टेट से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, तो आपकी वही कंडीशन बन जाएगी जो यहाँ पे आपकी पहले थी। क्या थी, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, उसने स्पिन चेंज करी है, ठीक है, और नीचे से चला गया स्पिन चेंज करके ऊपर, तो देखो वही सेम आ गया। तो यहाँ पे कोई नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका अल्फा स्टेट से न्यूक्लियाई फ्लिप कर जाता है टू द बीटा स्टेट, ठीक है, मतलब आपका सिर्फ अल्फा स्टेट से ऊपर जा रहा है न्यूक्लियाई, तब क्या केस बनेगा, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दो स्टेट्स हमने ले ली, अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियाई देख लो इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारा जो अल्फा स्टेट का न्यूक्लियाई है वो सिर्फ ऊपर गया, वो फ्लिप करके बीटा स्टेट में चला गया। तो अब देखो आपके पास क्या
सिचुएशन बनी। ठीक है, तो आपके पास देखो नीचे एक ही रह गया, ऊपर आपके 2 बन गए। ठीक है, चेंज आ गया। तो यहाँ पे ये चेंज आया है, ये जो चेंज आया है ये क्या करेगा, सिग्नल देगा। ठीक है, ठीक है, सिग्नल देगा। अब हमारे पास क्या होगा कि बीटा स्टेट में क्या हो गया है, नेट इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी, क्योंकि बीटा स्टेट में अल्फा स्टेट का जो न्यूक्लियाई है उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व करी एंड वो बीटा स्टेट में चला गया है एनर्जी ऑब्जॉर्व करके, तो हमारी बीटा स्टेट में थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी एनर्जी की, तो वहां पे ऑन फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट कंडीशन। तो वहां पे एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कंडीशन। ठीक है, जहां पे जितनी ऊपर जा रही है ट्रांजिशन, जितनी न्यूक्लियाई ऊपर जा रही हैं उतनी नीचे आ रही हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अपवर्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन डाउनवर्ड। मतलब जितनी न्यूक्लियाई लोअर स्टेट से अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जा रही है, सॉरी, उतनी ही बीटा स्टेट से न्यूक्लियाई अल्फा स्टेट में आ रही हैं। ठीक है, कब होगा, जब हम एनर्जी उसको देते जाएंगे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा। एक बार तो वो फ्लिप हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर हम उसको फिर से एनर्जी दें, ठीक है, तो हमारे पास बोल्ट्जमैन कंडीशन जो है वो अटेन हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ, इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अपवर्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आ गई, तब भी आपके पास नो सिग्नल आएगा। ठीक है, कोई सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, तो द सिस्टम इज सेट टू बी। अब यहां पे सिस्टम सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच चुका है। ठीक है, इज सैचुरेटेड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि पहले क्या किया, पहले हमने रेडियो वेव्स दी और आपका जो अल्फा स्टेट का जो न्यूक्लियाई है वो बीटा स्टेट में फ्लिप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्नल आया। लेकिन अगर हम उसको फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करेगा, वो हम उसको रेडियो वेव्स की एनर्जी दिए जा रहे हैं, देन वहां पे एक कंडीशन आ जाएगी, अटेन हो जाएगी, दैट इज अ बोल्ट्जमैन कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी अल्फा स्टेट से न्यूक्लियाई बीटा स्टेट में जाती हैं, उतनी ही बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में आती हैं। तो वहां पे कोई चेंज दिखता नहीं है। चेंज नहीं दिखता है तो सिग्नल नहीं आता है, सिग्नल नहीं आता है तो वो उस समय सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच चुका है। ठीक है, सिस्टम सैचुरेटेड हो चुका है। अब हमारे पास बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि डिफरेंस बिटवीन, उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया था 2 लेवल्स के पॉपुलेशन के बीच में, कि कितना डिफरेंस आएगा पॉपुलेशन में। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन बोल्ट्जमैन ने दी थी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने दिया था magnitude of difference between population of 2 spin states। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन क्या थी, इनकी इक्वेशन इस तरह से थी, आप देखिए, इन्होंने लिया था n अपर लेवल, ठीक है, एंड n लोअर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन n अपर अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन n लोअर, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, रेज टू पावर डेल्टा ई अपॉन के आपका और आपका टी। डेल्टा ई को आप एच न्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा ई को यू कैन राइट एच न्यू। ठीक है, तो कई जगह माइनस एच न्यू अपॉन के टी भी लिखा होता है। ठीक है, तो जहां पे डेल्टा ई क्या है, ठीक है, डेल्टा ई है एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ये है आपका
मॉलिक्यूलर गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर आपका आता है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अपर स्टेट एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन लोअर स्टेट। तो ये इक्वेशन उन्होंने दी, उन्होंने बोला कि इस इक्वेशन को लगा के हमें ये पता चल जाएगा कि लोअर एंड अपर स्टेट में कितना पॉपुलेशन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहां से हमें ये पता चलता है कि फॉर द सिग्नल कि हमें सिग्नल मिलना चाहिए, उसके लिए देयर शुड बी लिटिल एक्सेस ऑफ न्यूक्लियाई इन लोअर स्टेट। लोअर स्टेट से मेरा मतलब है कि अल्फा स्टेट में आपकी लिटिल एक्सेस होनी चाहिए, मतलब अगर आपके पास दो हैं, यहाँ पे वन, अगर ये अल्फा स्टेट है, ये बीटा स्टेट और ये अल्फा स्टेट है, अगर यहाँ पे ये 1000 न्यूक्लियाई मैं लेती हूँ और इसको मैं n करती हूँ डिनोट कि 1000 इक्वल टू n, और लोअर स्टेट में हमारी एक्सेस लिटिल एक्सेस होनी चाहिए न्यूक्लियाई की, तो मैंने यहाँ पे 9 न्यूक्लियाई की एक्सेस होगी, तो यहाँ पे ट्रांजिशन शो होंगी, ट्रांजिशन होगी तो आपका सिग्नल मिलेगा तो आपको ये ग्राफ ऑब्टेन होगा, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑब्टेन होगा, ग्राफ आप इंटरप्रेट करोगे देन आपको इंफॉर्मेशन कंपाउंड की ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये था आपका सैचुरेशन का पॉइंट। सैचुरेशन का पॉइंट ये है कि आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है आपकी वो सेम हो जाती है। अगर आपकी ट्रांजिशन जितनी नीचे से ऊपर जा रही है उतनी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, कोई आपको चेंज दिखाई नहीं दे रहा कि आपने रेडियो वेव्स डाली तो उसके पास कोई चेंज नहीं दिखा, जैसे आप पहले था वैसा ही दिख रहा है, तो उस केस में जो आपका सिस्टम है वो सैचुरेटेड हो चुका है। और आप ये भी कह सकते हो कि जब आपका अपर लेयर और लोअर लेयर की पॉपुलेशन जो है वो सेम हो जाए और वहां पे कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ना हो, तो दैट स्टेट इज नोन एज सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। तो ये था आपका सैचुरेशन का। अब आपकी जो कंसेप्ट आती है वो है रिलैक्सेशन, कि रिलैक्सेशन क्या होगा। रिलैक्सेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब रिलैक्सेशन में क्या है, द नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बाय न्यूक्लियाई जो हुई, ठीक है, हमने रेडियो न्यूक्लियाई, जैसे हमने इस तरह से दो लेवल हम बन जाते हैं, अल्फा बीटा स्टेट, यहाँ पे ये देखो ये कंडीशन है, यहां से हमने क्या की, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली है, ठीक है, रेडियो वेव्स डाली है, ठीक है। हमारी एक्सेस जो है देखो, एक मैंने लिटिल एक्सेस कर रही रहती हूँ मैं हमेशा लोअर में, तभी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ ही चुका होगा अभी, ठीक है। जब हम सूटेबल रेडियो फ्रिक्वेंसी को न्यूक्लियाई पे डालते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एंड अपर स्टेट में क्या कर जाती है, एक्साइट कर जाती है, और ये एनर्जी डिफरेंस कितनी है, डेल्टा ई के बराबर है। डेल्टा ई की जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। ये ट्रांजिशन हुई तो अब क्या हुआ, इस तरह से आप कर लो कि अच्छा, ये तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे हम 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये रेडियो वेव्स चली, ट्रांजिशन हुई तो आपके पास क्या हुआ है, ये सैचुरेशन का केस आ चुका है। अब जब आपका सैचुरेट हो चुका है कोई भी सिस्टम, ये क्या हो गया, सैचुरेट, ठीक है। अब कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमने इसको रिस्टोर करना है अपनी प्रीवियस स्टेट में, कि लोअर स्टेट में आपका ज्यादा वो आ जाए, पॉपुलेशन आ जाए, ताकि आपकी ट्रांजिशन दिखे और आपको ग्राफ ऑब्टेन हो, ठीक है। तो मतलब सैचुरेटेड स्टेट जो हमने पीछे पढ़ी, उस स्टेट को हमने रिस्टोर करना है। तो वो रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपर स्टेट की न्यूक्लियाई को हम रिलैक्स करेंगे कि वो एनर्जी छोड़े, ठीक है, एनर्जी छोड़े और वो लोअर स्टेट में वापस आ जाए, ठीक है। वी हैव टू रिलैक्स बीटा स्टेट न्यूक्लियाई, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारी सबसे पहले ये केस थी कि n+3 और यहाँ पे n, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि
लोअर स्टेट में पहले ज्यादा पॉपुलेशन थी एंड देन आपने रेडियो वेव डाली तो आपका जो अल्फा स्टेट का जो न्यूक्लियाई है वो फ्लिप होके बीटा स्टेट में चला गया एंड आपको सैचुरेटेड स्टेट मिल गई। बट सैचुरेटेड स्टेट में कोई सिग्नल नहीं आता, तो आप इस स्टेट को रिस्टोर करना चाहते हो कि आपको सिग्नल ऑब्टेन हो, तो आपको जो अपर स्टेट में गया है न्यूक्लियाई उसको इस तरह से उसको रिलैक्स कराना पड़ेगा। रिलैक्स किस तरह से कराते हैं, वो दो तरीके हैं आपके, ठीक है। उसमें आपकी दो प्रोसेसेस आती हैं NMR में। पहला आता है, नेक्स्ट अगर हम देखें, पहली मतलब टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो आ जाती हैं इस तरह से। एक आती है स्पिन लैटिस, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका आता है स्पिन स्पिन, ठीक है, स्पिन स्पिन, और इसको आप ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो रिलैक्सेशन प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम बीटा स्टेट में गए हुए न्यूक्लियाई को हम वापिस अल्फा स्टेट में ला सकते हैं एंड अपनी जो सिचुएशन थी वो रिस्टोर कर सकते हैं जब सैचुरेशन अटेन हो जाए, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी, स्पिन लैटिस सबसे पहले शुरू करते हैं। स्पिन लैटिस के बाद अब आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियाई है वो आपके स्पिन एक लैटिस में ही प्रेजेंट होता है, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, और एटम क्या है, वो लैटिस, सॉलिड लैटिस में प्रेजेंट होता है। लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है एरे ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आपका क्या है, जब हमारा जो हायर स्टेट में, बीटा स्टेट में आपका न्यूक्लियाई जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि न्यूक्लियाई जो है वो एटम्स भी ब्रोनियन मूवमेंट होती है एटम्स के बीच में, तो वहां पे ब्रोनियन मूवमेंट इस तरह से मूवमेंट आपने पढ़ी होगी लोअर क्लास में, 12th में भी पढ़ते हैं जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि ब्रोनियन मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। ब्रोनियन मूवमेंट हो रहा है या मोशन आप लिख सकते हो। ब्रोनियन मोशन हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन होगी, इसके कारण यहाँ पे जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि फ्लक्चुएशंस दैट हैव फ्लक्चुएशंस हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू दिस ब्रोनियन मूवमेंट, उसमें क्या होगी, उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, कम ज्यादा, ठीक है, फ्लक्चुएशंस। तो वो फ्लक्चुएट होने की जो इस तरह से आप कर सकते हो कि फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस फ्लक्चुएट करने की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कौन सी, ऑफ न्यूक्लियाई टू बी रिलैक्स्ड, मतलब आपका जो ये एटम है लैटिस के अंदर, ये लैटिस के अंदर आपका क्या हो रहा है, ठीक है, ये ब्रोनियन मोशन हो रहा है एटम्स का, ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स हो रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस हो रही होंगी, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो जो फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियाई टू बी रिलैक्स्ड। तो अब क्या होगा, ये इंड्यूस करेगी ट्रांजिशन इन स्पिन सच दैट न्यूक्लियर लॉस मैग्नेटिक एनर्जी एज थर्मल एनर्जी। अब आपकी ये मैच होगी, ये सब कुछ आपका बीटा स्टेट में हो रहा है, ठीक है। बीटा स्टेट में अब इस तरह से कंडीशन थी, सॉरी, इस तरह से कि आपका सैचुरेशन अटेन हो चुका था, तो ये हमने यहाँ पे इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, अब इसकी प्रिसिशनल जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, न्यूक्लियाई की, वो इक्वल है फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लैटिस में जो ब्रोनियन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये क्या करेगा, ये अब मैच होगी तो ये एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, रिलीज कर दिया तो ये किसको देगा, लैटिस को देगा, ठीक है, लैटिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो थर्मल एनर्जी, तो ये रिलैक्स हो जाएगा एंड ये क्या कंडीशन बन जाएगी, ये लोअर स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
ये। तो आपकी ये कंडीशन बन चुकी है। अब आपकी जो है प्रीवियस कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। अब ये क्या है, जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन इज फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है। मतलब कि रिलैक्स होने का टाइम, ठीक है, वो T1 है, कि यहां से यहां आने का जो टाइम है दैट इज T1 की एक्साइटेड स्टेट में वो रहा, एंड देन रिलैक्सेशन टाइम दैट इज T1 विच इज ऑल्सो मेजर ऑफ एवरेज लाइफ टाइम न्यूक्लियाई हाई स्टेट। रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐसे भी कह सकते हो कि हायर स्टेट में वो कितने समय तक रहा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है स्पिन लैटिस के लिए वो T1 है, क्योंकि और एक और बात है कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन इज फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपका ये T1 क्या डिनोट करता है, दिस रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई इन हायर एनर्जी स्टेट, कि हायर एनर्जी स्टेट में कितने समय तक वो न्यूक्लियाई रहा, वो क्या होता है, वो T1 होता है। और T1 हमने देखा कि रिलैक्स होने से पहले तक जो है वो क्या हो रहा था, ये सब चीजें हो रही थी, क्या हो रहा था, ब्रोनिन मूवमेंट हो रहा था, लैटिस आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। ब्रोनिन मूवमेंट दैट इज मूवमेंट ऑफ लैटिस पे हमारा ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार आपका ये मोबिलिटी शुरू हो गई, ठीक है, ये मोबिलिटी जितनी फास्ट हो गई उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जल्दी बनेगी, फ्लक्चुएशंस होंगी, एंड देन आपका रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये T1 है, वो डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ लैटिस पे, ठीक है। तो आपके पास मतलब जितना ज्यादा मोबाइल लैटिस होगा, आप देखो अगर विस्कस जैसे शहद ले लो, ठीक है, शहद आपका और पानी ले लो, ठीक है, पानी की मोबिलिटी ज्यादा होती है, एग्जांपल ले रही हूँ, देन शहद, तो आपका जो ये रिलैक्सेशन टाइम है वो शहद में ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम है, ठीक है। तो अगर हम शहद के मॉलिक्यूल्स को, जस्ट एन एग्जांपल कि शहद के मॉलिक्यूल्स को हमने एक्साइट करवाया, एंड देन अब हम उसमें स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें सैचुरेशन आ गई है, तो हमने ये देखा कि जो ब्रोनिन मूवमेंट उसके एटम्स में हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत लो है, जिसके कारण फ्लक्चुएशन जो है वो अभी फ्लक्चुएशन की फ्रिक्वेंसी जल्दी से उसके बराबर, प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं हो रही है, देन आपका रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है जल्दी। लेकिन उसी जगह अगर हम वाटर का देख रहे हैं तो उसमें जल्दी हो रही है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ताकि आपको समझ आए कंसेप्ट, ठीक है। अब हम आगे जो करेंगे वो है कि आपका यही है कि मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ फिर से लिख के, ताकि आपको कुछ वो ना आए, कि एज मोबिलिटी इंक्रीजेस, मोबिलिटी बढ़ी तो मतलब वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई वो इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण अब ब्रोनियन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ब्रोनियन मोशन जो इंटरेक्शन है, ब्रोनियन मोशन तो लैटिस में हो रहा है, लेकिन जो इंटरेक्शन है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, तो फ्लक्चुएशन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस भी आपकी इंक्रीज हो रही हैं, फ्लक्चुएशंस, ठीक है, एनहांस्ड या आप एनहांस लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, T1 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम वो जल्दी से रिलैक्स हो जाएगा, वही आपका जो हनी एंड वाटर का कंसेप्ट लेके आप चल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो दूसरी है दैट इज स्पिन रिलैक्सेशन, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। सेकंड जो रिलैक्सेशन टेक्निक है NMR में दैट इज स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, आपके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि व्हेन 2 नेबरिंग न्यूक्लिया ऑफ सेम काइंड, ठीक है, आपके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपने बीटा नीचे लिखा है तो ये अल्फा स्टेट ही बनी, ठीक है, सॉरी बीटा स्टेट बनी है, ठीक है। तो ये आपकी अल्फा स्टेट की जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है दैट वो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये बीटा स्टेट बन गई, अल्फा स्टेट बन गई। अब आपके पास 2 न्यूक्लियाई सेम है, ठीक है, नेबरिंग न्यूक्लियाई सेम काइंड के हैं, ठीक है, जिनका प्रिसिजन रेट जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो, नेबरिंग न्यूक्लियाई ऑफ सेम काइंड, ठीक है, और उनका हैविंग सेम रेट ऑफ प्रिसिजन, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप ये लो, ये वाला लो, ठीक है, और ये वाला लो, इनका मतलब आपका नेबरिंग न्यूक्लियाई है लेकिन उनकी प्रिसिशन रेट भी सेम है, लेकिन क्या है, दोनों डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, बट प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा स्टेट, ठीक है। अल्फा स्टेट लोअर स्टेट होती है, दूसरी एक्साइटेड स्टेट होती है, हायर एनर्जी स्टेट होती है। तो क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी ब्रोनियन मोशन से जो आ रही है वो इन दोनों को इंटरचेंज करने, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो लोअर देयरफॉर ए न्यूक्लियाई इन द लोअर स्टेट स्पिन स्टेट इज एक्साइटेड एंड एक्साइटेड न्यूक्लियाई रिलैक्स टू द लोअर स्टेट, तो कोई चेंज नहीं आया रिलेटिव स्पिन पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये होगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बट प्रेजेंट डिफरेंस इंटरचेंज दियर पोजीशन, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, नो नेट चेंज इन रिलेटिव स्पिन स्टेट पॉपुलेशन। बात बोलने की ये है कि आपका जो नेबरिंग न्यूक्लियाई है जिनकी प्रिसिशन जो फ्रीक्वेंसी है, प्रिसिशन की रेट है वो सेम है, रेट सेम है, लेकिन वो 2 डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है, एक अल्फा में एक बीटा में, ठीक है, दोनों डिफरेंट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे ड्यू टू दी जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण जो इनका पर्टिकुलर एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा स्पिन पॉपुलेशन में, स्पिन पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर भी दो नीचे भी दो, मतलब जो लोअर स्टेट वाला है वो एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, एंड जो अपर स्टेट वाला है वो रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ये वाला क्या कर जाएगा, ये एक्साइट कर जाएगा और ये वाला आपका रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका स्पिन रिलैक्सेशन में, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या हो गई, इफ द लाइफ टाइम ऑफ एन एनर्जी स्टेट इज वेरी शॉर्ट, अब इनकी रिलैक्स मतलब ये क्या है आपको रिलैक्सेशन की, वही है कि आपने सैचुरेशन स्टेट को जो है वो आपने रिस्टोर करना है ताकि आपको सिग्नल मिले, ठीक है, कोई ना कोई सिग्नल आपको मिले ताकि आप आपका जो ये NMR जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता रहे, ठीक है। तो इस तरह से T2 इज द स्पिन रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे आपका जो ये लाइफ पीरियड है कि ये ऊपर आपका कितने टाइम रह रहा है, ये नीचे कितने टाइम रह रहा है, तो वो आपको जो रिलैक्सेशन टाइम है इसका वो हम T2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड स्पिन रिलैक्सेशन से अगर मैं ग्राफ पे क्या असर पड़ता है, इससे स्पिन रिलैक्सेशन से इट कॉजेज ब्रॉडनिंग ऑफ पीक, ठीक है। ये आपने आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जहां पे भी स्पिन रिलैक्सेशन हो रही होगी तो वहां पे पीक क्या कर जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 2 टॉपिक पढ़े जिसमें हमने सैचुरेशन के बारे में पढ़ा
ठीक है, कि सैचुरेशन क्या होता है जब आपका कोई सिग्नल नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से कोई सिग्नल आपका आ नहीं रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड वो सिस्टम जब सिग्नल नहीं आता है तो आपका सिस्टम सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच चुका होता है। ठीक है, एंड देन हमने पढ़ा रिलैक्सेशन की। सैचुरेटेड स्टेट में जब आपका सिस्टम पहुंच चुका है तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम क्या करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो एनएमआर में 2 टेक्निक्स है, 2 प्रोसेसेस है रिलैक्सेशन करवाने की। एक स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, दूसरी स्पिन रिलैक्सेशन। बस उसी के बारे में हमने पढ़ा कि जो स्पिन लैटिस में ब्रोनियन मोशन जो है लैटिस का, वो बहुत हेल्प करता है रिलैक्स करवाने के लिए, क्योंकि वो जो रिलैक्स करने के टाइम जो थर्मल एनर्जी है वो आपको लैटिस में चली जाती है, एंड देयर इज नेट चेंज इन द सैचुरेटेड स्टेट। तो ये भी मैंने कहा कि जो आपका जो लोअर स्टेट में स्लाइटली हाई आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए ताकि आपको एनएमआर सिग्नल मिले। दूसरा जो था हमने स्पिन रिलैक्सेशन पढ़ा, कि जिसमें हमने देखा कि 2 न्यूक्लियाई हैं जो डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन उनका प्रेसिशन रेट जो है, प्रेसिशन होने का रेट वो सेम है। तो वो अपने पोजिशन को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करेंगे, ट्रांजिशन होगी, चाहे एक ट्रांजिशन हो रही है एक रिलैक्स हो रही है, तो आपको सिग्नल तो मिलेगा। ठीक है, तो जब ये स्पिन रिलैक्सेशन आपकी होती है तो आपकी पीक में अगर जिस तरह से अगर आपकी इस तरह से पीक आ रही है और आपकी ये स्पिन रिलैक्सेशन वहां पे हो रही है। ठीक है, तो आपकी ये ब्रॉड पीक जो है इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, इस जस्ट समझाने के लिए, बाकी तो ग्राफ में हम देखेंगे कि किस तरह से। थैंक यू विद इट, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।